जंगल की हवा में अजीब सी खामोशी थी, जैसे दरख्त भी सांस रोककर खड़े हों। आज शेरू एक ऐसे सफर में दाखिल होने वाला था जो इसकी हिम्मत को नए मायने देने वाला था। दरिया की गरजती हुई लहरें पिछले जंगल से कहीं ज्यादा खतरनाक लग रही थीं, मगर शेरू का दिल वो पहले से ज्यादा बेचैन और बहादुर था। इसे अंदाजा नहीं था कि ये दरिया इसे कहाँ ले जाएगा। कहानी शुरू होती है एक फिसलन, एक लहर, और फिर सब कुछ बदल जाता है। शेरू का सफर अभी शुरू हुआ है और ये सफर आम नहीं, खतरनाक और बेहद सनसनीखेज होने वाला है। ये है शेरू का जंगल, खूनी बंदर कबीला, जहां हर शायद दुश्मन बन सकता है और हर आवाज जाल हो सकती है। तैयार रहिए, क्योंकि शेरू आज मौत से भी लड़ने वाला है। दरिया के किनारे शेरू पानी पीने की गर्ज से झुका ही था कि अचानक एक जोरदार लहर इस पर आ गिरी। पानी ने इसके पांव उड़ा दिए और वो बहता चला गया। शेरू जोर लगाकर तैरने की कोशिश करता रहा, मगर दरिया बहुत ताकतवर था। लहरें इसको पत्थरों से टकराती हुई आगे धकेल रही थीं। शेरू ने आंखें बंद की, मगर खुद को संभालना न छोड़ा। मैं हार नहीं मानने वाला, वो चीखा। पानी इसके कानों में दहाड़ रहा था, जैसे कोई तूफान चीख रहा हो। अचानक इसी दूर एक नया जंगल नजर आया। शेरू पूरी कुएं से किनारे की तरफ बढ़ा और वो कच्चे मट्टी वाले नए जंगल के किनारे जा गिरा। शेरू ने जैसे ही आंखें खोली, फिजा में खौफ बिखरा हुआ था। दरख्त टेढ़ी शाखों के साथ इसकी तरफ झुके हुए लग रहे थे। फिजा में धीमी धीमी खरखर की आवाजें, जैसे कोई छुपा हुआ जानवर इसे देख रहा हो। शेरू ने कदम बढ़ाया। हर पत्ता हिलने से इसका दिल उछल जाता। सायों में चमकती आंखें इसे फॉलो कर रही थीं। ये जंगल अजीब है, शेरू ने दिल में कहा। अचानक एक पत्थर गिरा। शेरू ने फौरन जंप किया। दूर से बंदरों जैसी आवाजें आ रही थीं, मगर बहुत मुख्तलिफ, बहुत खौफनाक। इसने बेख्तियार पीछे देखा। कोई नहीं था, मगर शेरू को यकीन था कि कोई उसे देख रहा है। अचानक ऊपर से 5 बड़े साइज के जंगली बंदर शेरू पर झपटे। इनके दांत निकले हुए, आंखें सुर्ख और हाथों में पत्थर थे। घुस बैठिए, पकड़ो इसे, एक बंदर चीखा। शेरू ने फौरन नीचे झुककर पत्थर से बचाव किया। एक बंदर ने छलांग लगाकर इसकी कमर पकड़नी चाही। शेरू ने उल्टा मुड़कर इसे धक्का दे दिया। हमला इतना तेज था कि शेरू को सांस लेने की मोहलत भी नहीं मिली। बंदर दरख्तों से नीचे झूलते हुए इस पर पत्थर फेंक रहे थे। शेरू एक बड़े दरख्त के पीछे छुप गया। ये बंदर आम बंदर नहीं, वो वाकई कातिल कबीला था। शेरू जैसे ही भागा, बंदरों ने सीटी बजाई और पूरा कबीला जमा हो गया। 20 से ज्यादा बंदर दरख्तों से लटक कर इसके गिर्द दायरा बना चुके थे। इनके पास लकड़ी के नेज़े, पत्थर और कुछ के पास कटे हुए डंडे थे। शेरू के जिस्म में खौफ दौड़ गया, मगर वो पीछे नहीं हटा। मैं तुमसे डरता नहीं, बंदरों का लीडर आहिस्ता आहिस्ता आगे आया, खौफनाक चेहरे वाला। ये हमारा इलाका है, नन्हे शेर। शेरू ने गहरी सांस ली और लड़ने के लिए पंजा उठाया। एक बंदर झपटा। शेरू ने जोर के वार से इसे दूर फेंक दिया। बंदरों के कबीले ने गुस्से में दहाड़ मारी और जंग शुरू हो गई। शेरू जान बचाने के लिए भागा, इतनी तेज भागा जितना कभी ना भागा था। बंदर इसके पीछे दरख्तों पर दौड़ रहे थे, बर्क रफ्तार की तरह। शेरू का दिल धड़ धड़ कर रहा था। एक बंदर ने झपटकर इसकी धूम पकड़ने की कोशिश की। शेरू ने किक मारकर इसे पीछे गिरा दिया। एक ऊंची जड़ इसके सामने आई। शेरू ने इस पर जंप किया। बंदर ऊपर से चीख रहे थे, पकड़ो पकड़ो इसे। शेरू ने एक बड़े दरख्त के नीचे स्लाइड किया। इसका जिस्म मिट्टी में भर गया, मगर वो रुका नहीं। बंदरों के कदमों की आवाजें इसके कानों में गूंज रही थीं। शेरू को एहसास था, अगर वो आज रुका वो जिंदा नहीं बचेगा। शेरू दौड़ता दौड़ता एक खतरनाक घाटी के किनारे पहुंच गया। नीचे अंधेरा, बेइंतहा गहराई, पीछे बंदरों का पूरा जत्था, सामने मौत जैसी खाई। शेरू ने दिल में कहा, आज या कभी नहीं। बंदर चीख कर इस पर बढ़ने लगे। शेरू ने 2 कदम पीछे लिए, फिर पूरी कुवत से भागा। वो हवा में था, एक लंबी जानलेवा छलांग। बंदरों ने चीख मारी, नहीं। शेरू दूसरी तरफ जोर से गिरा, लड़खता, स्लाइड होता, मगर बच गया। बंदर गुस्से से चीखते रहे, मगर पहुंच न सके। शेरू भागता भागता जंगल के एक तारीफ हिस्से में पहुंच गया। यहाँ दरख्त ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने जला दिए हो। खामोशी इतनी गहरी थी कि दिल टूटने की आवाज भी सुनाई दे। शेरू का दिल पहली बार वो डरा, मगर वो रुका नहीं। अचानक दूर से सरसराहट आई। कौन है? शेरू ने दाड़ मारकर कहा। कोई जवाब न आया, मगर आंखें चमकी। शायद कोई नया दुश्मन, शायद कोई नया दोस्त। शेरू ने पीछे देखा। बंदर अब भी इसे ढूंढ रहे थे। इसे फौरन छुपना था। एक छोटा सा रकून आहिस्ता आहिस्ता झाड़ियों से निकला। मैं दोस्त हूं, दुश्मन नहीं। शेरू चौंक गया। तुम कौन हो? राकून ने धीमी आवाज में कहा।
یہ جنگل بندر قبیلے کے قبضے میں ہے، جو بھی یہاں آتا ہے زندہ نہیں بچتا۔ شیرو نے گہری سانس لی، مگر میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ راکو نے حیران ہو کر کہا، اگر تم ہمت والے ہو تو شاید ہم مل کر یہ راستہ ڈھونڈ لیں۔ شیرو نے پہلی بار مسکرا کر کہا، آؤ کوشش کرتے ہیں۔ دونوں نے مل کر نقشہ دیکھا۔ جنگل سے نکلنے کا ایک خفیہ راستہ تھا، مگر وہ راستہ بندروں کے قلعے کے بالکل پیچھے سے گزرتا تھا۔ شیرو اور راکو خفیہ راستے پر جا ہی رہے تھے کہ بندروں نے گھیر لیا۔ یہ بھاگنے نہیں پائے گا۔ لیڈر بندر آگے بڑھا، اب سب ختم۔ شیرو نے غرا کر کہا، آؤ پھر۔ بندر ایک ساتھ لشکر کی طرح حملہ آور ہوئے۔ شیرو نے ایک کو پنجے سے، دوسرے کو سر کے وار سے دور پھینکا۔ راکو درختوں کے اوپر سے پتھر پھینک کر شیرو کی مدد کر رہا تھا۔ جنگ زوروں پر تھی، گرد، پتھر، چیخیں، دھاڑیں۔ آخرکار شیرو نے لیڈر بندر کو زوردار دھکا دیا، وہ درخت سے ٹکرا کر بے ہوش ہو گیا۔ بندروں کا قبیلہ پیچھے ہٹ گیا اور راستہ صاف ہو چکا تھا۔ شیرو اور راکو خفیہ راستے سے نکل کر ایک کھلے میدان میں پہنچے۔ سورج طلوع ہو رہا تھا، روشنی اس کے جسم پر پڑ رہی تھی۔ شیرو کے چہرے پر تھکان، مگر آنکھوں میں فتح چمک رہی تھی۔ میں بچ گیا، راکو نے مسکرا کر کہا۔ تم صرف بچے نہیں، بہادر ہو۔ شیرو نے دور اپنے جنگل کی سمت دیکھا۔ اسے پتا تھا وہ واپس جائے گا، مگر آج اس نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ اکیلا بھی مر کر نہیں رکتا۔ یہ دن اس کی زندگی کا سب سے بڑا دن تھا، اور شیرو نے دھیمے لہجے میں کہا، میں لوٹ کر آؤں گا اور مضبوط بن کر آؤں گا۔